नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7वां वेतन आयोग को लेकर। आ गया है 7वां वेतन आयोग। बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक को ये लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 1 2 3 प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का वेतन 80,000 प्लस हो जाएगा। पे कमीशन मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक का वेतन क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। 1 दिसंबर 2025 से 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जारी किया है इसके संबंध में पत्र। जिन शिक्षकों को मिला है राजकर्मी और 2 साल का सर्विस, उनको मिलेगा ये लाभ। अब देखिए, इसमें भी शिक्षा व कंडीशन रखी है। पे कमीशन का लाभ जो है वो तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2025 को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि 1/1/2026 से भारत में आप लोगों का 8 पे कमीशन भी लागू होना है। तो उससे पहले 1 दिसंबर को ये जो आप लोगों का क्राइटेरिया है इसको लागू कर दिया जाएगा पे कमीशन को। लेकिन शिक्षा विभाग ने इसमें 2 कंडीशन आप लोगों का रखा है कि जिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, यानी बीपीएससी वालों को प्राप्त है उनको मिलेगा, विशिष्ट वालों को प्राप्त है उनको मिलेगा, प्रधान शिक्षक को प्राप्त है उनको मिलेगा। लेकिन एक और आप लोगों का क्राइटेरिया रखा है कि जो शिक्षक 2 साल का सर्विस कर लिए हैं उन्हीं को मिलेगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप लोगों का 2 प्रकार से क्राइटेरिया इसमें बनाया जाता है। इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ। ये आप लोगों का क्या होता है, प्रोविजन पीरियड होता है। जैसे कि प्रोविजन पीरियड में क्या होता है, ये 2 प्रकार से होता है। मान लीजिए कि आप बीपीएससी शिक्षक हैं और बीपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है 2023 में टीआरई 1 के तहत। तो जिनका टीआरई 1 में चयनित हो गए हैं जो शिक्षक, उन लोगों का प्रोविजन पीरियड खत्म हो गया है, तो वो शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। 58% डीए के साथ सैलरी जो मिलता है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टीआरई 2 के तहत हैं और आपका जाकर के 2026 में हो रहा है, तब तक आपको वेट करना होगा। और 2025 में टीआरई 3 वाले हैं और 2025 में अगर ज्वाइन किए हैं 27 में, यानी कि 2 साल का प्रोविजन पीरियड जब खत्म होगा 2027 में, तब आपको 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। या फिर जो आप लोगों का ये क्राइटेरिया बनाया गया है 58% डीए, वो मिलेगा। तो जिन शिक्षकों का प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाता है उनको एचआरएमएस पे क्राइटेरिया अपलोड करने के लिए कहा जाता है कि एचआरएमएस पे आकर के अपना अपना क्राइटेरिया अप्लाई कीजिए कि आप लोगों का वाकई में ये खत्म हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, तभी आपको इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। ये शिक्षा विभाग ने क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, अगर आप लोग 2023 में ज्वाइनिंग कर लिए हैं सक्षमता 1 दे करके, तो आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो गया है, तो आपको एचआरएमएस पे बोला गया है कि अपलोड कर दीजिए अपना बायोडाटा, तभी पे कमीशन का लाभ देंगे या फिर 58% के साथ सैलरी देंगे। उसी प्रकार से सक्षमता 2 वालों का, सक्षमता 3 वालों का, 4 वालों का, अब 3-4 वालों का अगर 2026 में जाके होगा या 27 में होगा प्रोविजन पीरियड खत्म, तब आप लोगों को ये लाभ मिलेगा। या फिर प्रधानाध्यापक की बात करें तो 2024 में अगर आप ज्वाइन किए हैं तो 25 करेंगे अपना पूरा, 26 करेंगे तो 26 में जाके मिलेगा। इस प्रकार से क्राइटेरिया आप लोगों का बनाया गया है, यानी जब तक प्रोविजन पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक आपको इससे वंचित रहना होगा। हम ये बात कर लेते हैं कि 58% डीए के साथ आप लोगों का सैलरी क्या मिलेगा, 7 पे कमीशन के साथ आप लोगों का सैलरी क्या मिलेगा। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का, विशिष्ट शिक्षकों का और प्रधानाध्यापक का। सबसे पहले टीआरई 2 की बात करेंगे 1 to 5 क्लास के लिए, तो आप लोगों का बेसिक पे इस प्रकार से, डीए 58% के आधार पे इस प्रकार से, एचआरए 5% के आधार पे, मेडिकल देखिएगा, ग्रॉस सैलरी देखिएगा, एनपीएस कटौती देखिएगा, सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत जीआईएस कटौती आपका 30 होता है और कुल आप लोगों का बनेगा इस प्रकार से सैलरी देखिएगा अपना अपना, तो मूल वेतन अकाउंट में इतना आएगा। उसी प्रकार से टीआरई 3 वालों का देखिएगा 1 to 5 क्लास के लिए, उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा टोटल अकाउंट में। उसी प्रकार से जो टीआरई 2 में 9-10 क्लास के लिए चयनित है उनका मूल वेतन देखिएगा, काटने छाटने के बाद उनका सैलरी इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा आगे, तो आगे आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, इस पोर्शन में आप लोगों को मिल जाएगा 58% डीए के साथ टीआरई 3 वालों का, ये 6 to 8 के लिए। अब 6 to 8 का तो बेसिक पे 28,000 होता है, 58% का यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो इनका सैलरी बन जाता है 42,186। उसी प्रकार से 6 to 10
9-10 का देखिएगा TRE 1 का, तो इस प्रकार से बनेगा। और अगर यहाँ पे आप TRE 2 का देखिएगा सैलरी, तो इस प्रकार से बनेगा 9-10 का। TRE 3 का देखिएगा 11-12 के लिए, तो इस प्रकार से सैलरी बनेगा। अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात कर लेता हूँ जो शिक्षक नियोजित थे, उसके बाद फिर सक्षमता दे करके विशिष्ट बने हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2003 में जो बहाल हैं शिक्षक, उन लोगों का 1 to 5 क्लास के लिए बेसिक पे देखिएगा 58% DA के साथ, तो इस प्रकार से उनका सैलरी बनेगा विशिष्ट वालों का, जो साल 2003 में बहाल है। उसी प्रकार से 2006 में जो बहाल हैं, अब उनका बेसिक पे केस इन हैंड इस प्रकार से बनेगा 1 to 5 क्लास के लिए 2006 में जो बहाल हैं। अब इधर देखिएगा 2010 में जो ट्रेंड के तहत बहाल हैं, उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा 58% DA के साथ, टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आप लोग 2014 वाला TT वाला, ट्रेंड अनट्रेंड 2019 वाला, उर्दू वाला TT वाला अनट्रेंड, उनका देखिएगा 58% DA के साथ, तो इस प्रकार से सैलरी बनेगा केस इन हैंड और टोटल। उसी प्रकार से यहाँ पे 2010 वालों का ट्रेंड शिक्षक का देखिएगा, तो इस प्रकार से बनेगा। 2014 में जो ट्रेंड वाले हैं उनका इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिएगा कंपैरिजन में यही है कि जो ट्रेंड है उसका ज़्यादा है, अनट्रेंड जो दक्षता फेल वाले शिक्षक हैं, पहले सक्षमता दे करके फिर विशिष्ट बने हैं, तो उनका बेसिक पे इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से जो 2017 में बहाल हैं उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा। आगे देखिएगा 2022 में बीएड के तहत जो बहाल हैं 6th फेज कमीशन के तहत, उनका सैलरी इस प्रकार से बनेगा। और जो DLED के तहत 2022 में बहाल हैं 58% के उपरांत, उनका सैलरी इस प्रकार से बनेगा 1 to 5 के लिए। एक बात हमेशा नोट कीजिएगा कि इसमें 7th पे ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि 7th पे कमीशन आपको 1 दिसंबर को मिलेगा, ठीक है। ये 58% जो मामला है, ये पहले ही शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दे दिया गया था कि 58% DA के साथ सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे, लेकिन उस समय सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा चलाया गया था एक तरह से, कि हम यहाँ पे 58% के साथ सभी शिक्षकों को सैलरी दे देते हैं। एक तरह से सिर्फ प्रोपोगंडा चलाया गया था, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ नहीं था। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि उस समय चुनाव था, ठीक है, आचार संहिता लगने से पहले, और इसका पूरा जिम्मेदारी सभी शिक्षा पदाधिकारी लिए हैं। और सभी शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मात्र 50% के आधार पे सैलरी दिया गया, और अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो इस बार का जो सैलरी आप लोगों को मिलेगा वो 58% के आधार पे मिलेगा। तो 1 to 5 2022 में जो बीएड के तहत बहाल हैं या DLED के बहाल हैं, उन दोनों का सैलरी एक ही जैसा है। उसी प्रकार से 6 to 8 का देखिएगा, जो 2014 में ट्रेंड के तहत बहाल हैं उनका इस प्रकार से बनेगा। जो 2014 में अनट्रेंड के तहत बहाल हैं 6 to 8 का, उनका इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 100, 200, 300 ज़्यादा ही है, यानी ट्रेंड का ज़्यादा है अनट्रेंड से। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि ट्रेंड जो शिक्षक है उनका ज़्यादा है या अनट्रेंड जो शिक्षक है उनका कम। यहाँ पे 2022 में शिक्षक बहाल हैं, उनका देख लीजिएगा 6 to 8 के लिए। अब 6 to 8 में जो 2022 में बहाल हैं उनका 28,000 बेसिक पे है, केस इन हैंड उनका इस प्रकार से मिलेगा। 2007 में जो बहाल हैं उनका देख लीजिएगा 11, 12, 9, 10 के लिए, तो उनका इस प्रकार से सैलरी बन जाएगा। 9, 10 वालों का देखिएगा 31,000 इस प्रकार से सैलरी बनेगा। उसी प्रकार से देखिएगा जो 11, 12 क्लास के लिए शिक्षक बहाल हैं 58% के आधार पे, विशिष्ट वाले 32,000, उनका इस प्रकार से सैलरी बनेगा। यानी विशिष्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं का है, देख लीजिए अपना अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हेडमास्टर है टीचर का भी आ जाता है। हेडमास्टर है टीचर यहाँ पे आ जाता है, इनका 30,500 है, इनका 30,500 है। 58% DA के उपरांत इस प्रकार से सैलरी मिलेगा। देखिए बात हुई थी क्या कि जितने भी हेडमास्टर है टीचर थे, जब वो लोग ज्वाइनिंग किए थे तो उस समय इस आस से ज्वाइनिंग किए थे कि आगे चल के जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उस समय हम लोगों का ज़्यादा सैलरी हो जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद जब ये पूर्व में विशिष्ट शिक्षक थे या स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक थे, तो इस समय इन लोगों को 31,000 रुपया मिलता था या 31,500 मिलता था। और जब ये ज्वाइनिंग कर लिए तो 30,500 इनका बेसिक पे मूल वेतन निर्धारित कर दिया गया शिक्षा विभाग और BPSC के द्वारा। तो ये लोग अड़ गए कि जब हम लोग जूनियर थे तब हम लोगों का वेतन ज़्यादा था, सीनियर होने से फ़ायदा क्या है, तब तक आचार संहिता लागू हो गया। लेकिन फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि अब आप लोगों को 58% के साथ सैलरी देंगे तो आप लोग रह जाइए, इसीलिए सभी शिक्षक रह गए। लेकिन 50% के आधार पे फिर से सैलरी दे दिया गया। तो इस बार 58% के आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा और उसके साथ सैन पे कमीशन के साथ सैलरी दिया जाएगा। अगर और विस्तृत रूप से अगर आप लोगों को जानना है तो और देख लीजिए, जैसे कि इस प्रकार से ऐप से आप लोगों का कैलकुलेशन किया जाता है। शिक्षा विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट से अपना अपना बेसिक पे के आधार पे कैलकुलेशन देख लीजिए कि किन का इनका है।
2010 वालों का देखिएगा, 2007 वालों का देखिएगा, 3, 5, 6 वालों का देखिएगा और बेसिक पे के आधार पे देखिएगा कि 1 to 5 वालों का क्या है, 6 to 8 वालों का क्या है, 9, 10 वालों का क्या है, 11, 12 वालों का क्या है, बेसिकली विशिष्ट वाले और विद्यालय अध्यापक वाले। अब उसी प्रकार से देखिएगा, अभी इस प्रकार से आपको सैलरी मिलता है 1 to 5 पीआरटी के लिए, 6 to 8, 9, 10 के लिए। देख लीजिए इधर भी देखिएगा ये टीआरई 2.0 का है, इधर देखिएगा ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये टीआरई 3 का है। सबसे पहले आप लोगों का किस प्रकार से सैलरी मिलेगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद, वो भी आप लोग देख लीजिए। 2003 से 2005 तक जो बहाल शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता मिलने के बाद इतना मिलेगा। 2006 वालों को सेवा निरंतरता मिलने के बाद इतना मिलेगा। 2010 वालों को इतना मिलेगा। 2013 में जो टीटी के तहत बहाल हैं उनका इतना मिलेगा। 2016 में जो टीटी के तहत बहाल हैं उनका इतना मिलेगा। 2022 में छठा फेज के तहत जो बहाल हैं उनका इतना मिलेगा। स्नातक ग्रेड वाले जो शिक्षक हैं अनट्रेंड वाले उनका इतना मिलेगा। उसके बाद फिर जो स्नातक ग्रेड के तहत ट्रेंड वाले हैं उनका इतना मिलेगा। तो हर एक शिक्षकों का यहाँ पे सैलरी बांटा गया है। सेवा निरंतरता मिलने के बाद क्या मिलेगा, पे कमीशन मिलने के बाद क्या मिलेगा, 58% डीए के साथ क्या मिलेगा, हर एक चीज़ का कैलकुलेशन बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों का ना आए। स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लीजिए। पीएस वर्सेस ईपीएफ भी देख लेते हैं कि एचआरएमएस और डीए में क्या अंतर है। तो ईपीएफ और एनपीएस कौन कौन से ईयर में कितना आप लोगों का कटता है ये आप देख लीजिए अपने आधार पे। मूल वेतन डीए 55%, एचआरए 5%, मेडिकल ये डीए जो है ये 55% के आधार पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इधर देख लीजिएगा ये उन विशिष्ट शिक्षक का एनपीएस है जो साल 2003 से 2005 तक बहाल हैं और उनका ईपीएफ 1800 कटता है और 3600 ईपीएफ कटौती होता है सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत। और कितना जमा होता है ये भी देख लीजिए, हर एक क्लास के लिए है। और एरियर जनवरी और जुलाई वाला 55% डीए के आधार पे इस प्रकार से आप लोगों का जमा हो रहा है फिक्सेशन विदाउट। जैसे कि 7 पे कमीशन जब लागू कर दिया जाएगा तब आप लोगों का सैलरी इस क्रम में बनेगा। जैसे कि प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे 5400 हो जाएगा, प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। तो अगर प्रधानाध्यापक का 5400 ग्रेड होता है, लेवल 9 पे इंडेक्स 1 पे आपको सैलरी मिलता है तो मूल वेतन एंट्री पे में 53,100 मिलेगा। प्रधानाध्यापक 4800 होता है तो लेवल 8 मिलेगा, इंडेक्स 1 मिलेगा और 47,600 रुपया मिलेगा। उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक पीजीटी वालों का 4200 ग्रेड के उपरांत, लेवल 6 के उपरांत, इंडेक्स 1 के उपरांत आप लोगों का यहाँ पे 35,400। उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक पीआरटी वालों का देखिएगा तो इनका यहाँ पे 37,600 मिलेगा 4200 ग्रेड पे के आधार पे। उसके बाद फिर विद्यालय अध्यापक 9, 10 वाले जो हैं टीजीटी वाले तो उनका यहाँ पे 4600 ग्रेड के रूप में 44,900 मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक जो टीजीटी वाले हैं 6 to 10 तक का उनका यहाँ पे 47,600 और विद्यालय अध्यापक पीजीटी वाले 11, 12 का उनका 47,600 और विशिष्ट शिक्षक पीजीटी वाला 11, 12 का इनका 50,500। तो इस घड़ी में ये समझाया गया है कि सीनियरिटी के हिसाब से ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो सीनियरिटी के हिसाब से सबसे पहला सैलरी होगा प्रधानाध्यापक का, फिर उससे कम होगा प्रधान शिक्षक का, उसके बाद उससे जो कम होगा ये आप लोगों का क्रमांक वाइज होगा विशिष्ट वालों का, फिर उसका नीचे विद्यालय अध्यापक। तो इस प्रकार से आपको सैन पे कमीशन के उपरांत मिलेगा। और सबका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो प्रधानाध्यापक का यहाँ पे 90,000 प्लस हो जाता है, 87 प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्रधानाध्यापक का भी 80,000 हो जाता है, प्रधान शिक्षक का भी 80,000 हो जाता है और ये जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं सबसे ज़्यादा सीनियर उनका 67 प्लस हो जाता है और यहाँ पे 60 प्लस हो जाता है इनका जो विशिष्ट वाले से नीचे हैं यानी विद्यालय अध्यापक हैं, जैसा कि पुराना वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप लोग समझ गए हों। तो ये टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन है। तो देखिए खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है। 1 दिसंबर 2025 को सैन पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी को ये सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।